छोटी सी रचना और प्रभु के दरबार में छोटी सी बच्ची कर्मा, सत्य घटना है। छोटी सी 6 साल की बच्ची कर्मा अपने पिताजी के कहने पे प्रभु को बड़े प्यार से बुला रही है, पुकार रही है कि प्रभु आइए और आकर के मेरे हाथ के बने हुए खिचड़ी को भोग लगाइए। और कैसे पुकार रही है, आइए संगे संगे रहिए। खिचड़ो बना के बाबा लाई या कर माँ भाई, खिचड़ो बना के बाबा लाई या कर माँ भाई, ओ कान्हूड़ा क्यों तेरे लगाई, आजा आजा कर ले जी मनवा शाम, आजा आजा। 6 साल की छोटी सी बच्ची पुकार रही है, जरा एक बार दोनों हाथ को उठा करके और ताली बजा करके मिलकर के खिचड़ो बना के बाबा लाई या कर माँ भाई, खिचड़ो बना के बाबा लाई या कर माँ भाई, ओ कान्हूड़ा क्यों तेरे लगाई, आजा आजा कर ले जी मनवा शाम, आजा आजा कर ले जी मनवा। मुझे बड़ी तारीफ है यार। कर्मा प्रभु से क्या कह रही है, कहीं आप सोचे कि रोज की तरह मेरे पिताजी आएंगे, आकर के आपको भोग लगाएंगे, तो आज वो नहीं आने वाले। किसी जरूरी काम से पास के गांव में गए हैं और मेरी ड्यूटी लगा करके गए हैं कि जब तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक तुम प्रभु को भोग लगाओ। और क्या कहने लगी, ड्यूटी भारी पापा ने लगाई, धनी धमकाई, ड्यूटी इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई। कहने लगी कि प्रभु अब तो आइए और आकर के खिचड़े का भोग लगाइए, क्योंकि पिताजी कह करके गए थे कि जब तक प्रभु भोग ना लगा ले तब तक तुम भी एक भी निवाला अपने मुख में नहीं डालोगी, जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक मुझे भी कुछ नहीं मिलने वाला खाने को। और क्या कहने लगी, मुझे बड़ी ताली बजाती सरस्वती
तू आजा है कन्हाई भर के है लाई, तू आजा है कन्हाई ना तेरी मेरी हो जासी लड़ाई। आजा आजा कर जीवनवा याद आया कि जब पिताजी भोग लगाते थे तो पर्दा करते थे। हो सकता है प्रभु मुझसे शर्मा रहे हो इसलिए नहीं आ रहे हैं। उस छोटी सी बच्ची को और कुछ नहीं सूझा, जो घाघरा पहना था ना उसी घाघरे का पर्दा कर दिया। कहने लगी प्रभु अब तो आइए और आकर भोग लगाइए। अगर ये रचना आपको अच्छी लग रही है तो जरा ताली बजा कर दीजिए। हाँ फिर सांवरो कन्हाई ये घोड़ी करवा पाई, बोलो उस छोटी सी बच्ची के भाव देख करके प्रभु आए। बोलो फिर सांवरो कन्हाई ये घोड़ी करवा पाई, बोलो फिर सांवरो कन्हाई ये घोड़ी पहले कर्मा कह रही थी बाबा को, अब बाबा कर्मा को कह रहे हैं आजा आजा कर जीवनवा। अब शाम को पिताजी आए। पिताजी ने कर्मा से पूछा कि कर्मा भोग लगा दिया? कर्मा कहने लगी कि पिताजी भोग ही नहीं लगाया, आज प्रभु ने और मैंने एक साथ बैठ करके भोजन किया। पिताजी कहने लगे कैसी बात कर रही हो कर्मा? नहीं सच में पिताजी आज मैंने और प्रभु ने एक साथ बैठ करके भोजन किया। पिताजी कहने लगे कर्मा तुम झूठ कह रही हो, मुझे इतना समय हो गया, मैं वर्षों से प्रभु को भोग लगा रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन नहीं सच में पिताजी प्रभु ने खुद मुझे बुलाया और एक ही थाली में हमने भोजन किया। अब ये बात पूरे गांव में फैल गई। कहने लगे कि कर्मा कह रही है कि प्रभु ने और कर्मा ने एक साथ भोजन किया। पूरा गांव एक साथ इकट्ठा हो गया। कर्मा को कहने लगा कर्मा तुम झूठ कह रही हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर तुम सच कह रही हो तो एक बार फिर से भोग बनाओ और एक बार फिर से अपने प्रभु को बुलाओ, हम देखना चाहेंगे। और कर्मा ने फिर से एक बार भोजन बनाया और हाथ जोड़ करके प्रभु के आगे खड़ी हो गई और कहने लगी कि प्रभु अब आपकी बच्ची की लाज की बात है, अगर अब नहीं आए तो ये पूरी दुनिया आपकी कर्मा को छूट ही कहेगा। और क्या कहने लगी
तारी बात निभाई। और प्रभु एक बार फिर से आए, कर्मा के साथ फिर से प्रभु ने भोजन किया। भगत तारी बात निभाई ना तेरे लगाई, भगत तारी बात निभाई ना तेरे लगाई। फिर तोड़ो तोड़ो आयो रे कन्हाई, तोड़ा में करी रची मनवा, तोड़ा ने करी रची मनवा। बोले भक्त भगवान क्योंकि भक्त के बिना भगवान अधूरे और भगवान के बिना भक्त अधूरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए श्याम कवि जी धाम की, बोलिए लख दातार की, सांवरे सरकार की। आइए समय को ध्यान में रखते हुए जाते जाते एक रचना और मैं गाना चाहूंगी।